हेलो गाइस। मेरा नाम रोशनी है और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक केमिस्ट्री पार्ट है, तो जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में आखिर है क्या, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी रिएक्शन जो केमिकली प्रोसीड किया जाता हो तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसी रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, उसको इक्वेशन कहते हैं। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक दैट हैपन्स व्हेन। क्या करना है, कंसिडर करना है ऐसे सिचुएशन को जो हमारे लाइफ में प्रतिदिन ऐसी घटना जो हमारे लाइफ में प्रतिदिन घट रही है, एंड थिंक व्हाट हैपन, और क्या उसको सोचे कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क को क्या कीजिए, समर के सीज़न में, मतलब गर्मी के सीज़न में रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे ही, कोई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है उस समय। तो उसमें देखिए कि आखिर क्या हो रहा है उसमें। एन आयरन तावा पैन नील्स इज़ लिफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। एक आयरन तावा या फिर पैन हो गया, चाहे आयरन नील्स हो गया, किसी भी चीज़ को आयरन से बना हो उसको रख दीजिए ह्यूमिड एटमोसफेयर में कुछ समय के लिए। उसके बाद देखिए कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को रख दीजिए जो फर्मेंट हो सकता है। फूड इज कुकड, और फूड को बनता है वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और फूड जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट किया जा रहा है, तो हमारे बॉडी में फूड जो डाइजेस्ट किया जा रहा है वो कि एंजाइम की वजह से ही होता है। तो वो हो गया। उसके बाद वी रेस्पायर, और जो हम सांस लेते हैं वो भी तो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही हो गया। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में के थ्रू लंग्स में जाता है। फिर लंग्स भी तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गेन ही होता है, तो लंग्स में जाता है, फिर वहाँ टिश्यू लेवल पे जाता है, फिर वहाँ से सेल लेवल पे जाके और फिर CO2 बाहर निकलता है। ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। इन ऑल द एबव सिचुएशन, इस सारे सिचुएशन में द नेचर and the identified to the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical senses of matter in our previous classes. Whenever a chemical senses occurs, देखिए इसमें कह रहा है कि ये सारे सिचुएशन जो होता है वो नेचर और आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनिशियल सबस्टांस क्या हो सकता है और फिर उसमें क्या चेंजिंग आया है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल, जैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है हमारे मैटर में। व्हेन मैटर पता है ना कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का मैटर होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद वेन यूर केमिकल चेंजेस आकर, जब केमिकल चेंजेस होगा तो वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तब हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाई ए केमिकल रिएक्शन। आप ये जान के मतलब आश्चर्य हो जाएंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो ए केमिकल रिएक्शन, कैसे हम इस केमिकल रिएक्शन को जानेंगे कि यहाँ मतलब कोई चीज़ हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये चीज़ कैसे पता चलेगा। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जिससे कि हमको इस सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल सके। जैसे में एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में करना क्या है, दिस एक्टिविटी नीड टू टीचर। ये एक्टिविटी जो होता है उसमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आई प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है कि आई जो होता है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का। अगर कुछ भी हो आई में हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसलिए आई प्रोटेक्शन इसमें ज़रूरी है। तो इस एक्टिविटी में करना क्या है, फर्स्ट में क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का एक रिबन ले लीजिए और फिर उसको पहले क्लीन कर दीजिए। किसके थ्रू, मतलब कि जैसे रब करके घीस के, सैंड पेपर होता है जो जिससे कि घीस दीजिए उसको मैग्नीशियम रिबन को, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, उसको क्या कीजिए, चिमटा जो होता है हमारे यहाँ लगभग सबके यहाँ रोटी बनाने में चिमटा का यूज़ किया जाता है, तो सारे बच्चे देखे ही होंगे। तो उसी चिमटा
द पेयर ऑफ टोंग से बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट आस, मतलब कि वो चिमटा के द्वारा उस रिबन को पकड़ के उसके बाद उसको बर्न कर लीजिए। बर्न करने के लिए स्प्रिट लैम्प का यूज़ कर सकते हैं या फिर बर्नर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद से जो राख निकलेगा उस राख को मतलब कि कलेक्ट कर लीजिए। किस एक वॉच ग्लास यानी कि शीशा का ग्लास टाइप का होता है जिसमें कलेक्ट कर लीजिए। और फिर देखिए कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट ए फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और फिर वो जो बर्न ऐश है उसको आप मतलब अपने आँखों से बहुत दूरी पे रखिएगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे ये जो हाथ में लिया हुआ है, यहाँ एक ये एक मिनट। हाँ, ये जो है वो टोंग लिया हुआ है। उसके बाद से फिर क्या हो रहा है, ये सॉरी गाइस। और ये जो हो गया, ये वॉच ग्लास ले लिया है। और फिर ये आपका बर्निंग लैम्प हो गया। और यहाँ पे जो लिया हुआ है वो मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है जिसको जला रहा है। ओके, लास्ट में हमको एस मिला। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। देखिए क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है, ठीक है। और उसको मैग्नीशियम क्या मिला है हमको, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हाँ, हम कभी भी एग्ज़ाम देते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो ऐसे ही एक्टिविटी किए तो देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या हुआ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड्स विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। अब क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैजलिंग वाइट फ्लेम के जैसे जल रहा है एंड चेंज इनटू अ वाइट कलर, वाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन जो लिए थे वो अब जल रहा है और जल के क्या हो रहा है, डैजलिंग वाइट कलर का फ्लेम दे रहा है। और वो जो होता है वो वाइट कलर का पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और ये फॉर्म कैसे होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से। देखिए, इस फॉर्म ड्यू टू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि हाँ मैग्नीशियम और एयर, मैग्नीशियम जो है वो बर्न करने के बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैसे चेंज होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है, हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन भी किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो लेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब चलिए एक्टिविटी 1.2 क्या कहता है, टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। कोई भी टेस्ट ट्यूब ले लीजिए जिसमें लेड का नाइट्रेट रख लीजिए एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। और उसके बाद से उसमें क्या कीजिए, पोटेशियम का आयोडाइड रख दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखेंगे उसके अंदर। तो आगे देखते हैं कि क्या मिलेगा। एक्टिविटी 1.3 भी पढ़ लेते हैं पहले कि क्या कहता है। तो टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या करना है, कुछ ग्रैन्यूल्स लेना है, किसका, जिंक का। जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है किस में, तो कोनिकल फ्लास्क में। देखिए ये जो होता है कोनिकल फ्लास्क किसको कहते हैं, ये पूरा हो गया कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद से कोनिकल फ्लास्क ले लिए और फिर ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। ठीक है, और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 हो गया। ओके, एक सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
अरे H2SO4 बस इसको हैंडल द एसिड विथ केयर। एसिड को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? क्या आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है ग्राउंड जिंक के अंदर? देखिए यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, दिखा दें। ये क्या हो गया, ये जिंक का ग्रेन्यूल्स हो गया। और उसके बाद से फिर क्या हो रहा है यार? मिट क्यों जा रहा है? सेव कैसे होगा? कोई बात नहीं। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। नहीं, उसके ऊपर देखेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? क्या आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। टच करना है, उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क को और टेस्ट ट्यूब को, और देखिए कि उसके टेम्परेचर में क्या चेंजेस आया है। तो फ्रॉम दी अबव 3 एक्टिविटीज़, आप ऊपर में 3 एक्टिविटीज़ देखिए, वी कैन से दैट एनी of the following observation help us to determine whether chemical reaction has take place। तो इसमें क्या देखेंगे कि तीनों एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो होता है जो हम कर रहे हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे शो करेगा। जैसे कि चेंज इन स्टेट, और उसके स्टेट में चेंजिंग होना। जैसे कि हम फर्स्ट में देखे थे, फर्स्ट एक्टिविटी में कि मैग्नीशियम लिए थे और मैग्नीशियम रिबन में चेंज हो गया था। तो मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड था, और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन एक पाउडरी फॉर्म हो गया था। पाउडरी फॉर्म मतलब कि हाँ, एक प्रकार का सॉलिड ही कहा जा सकता है, बट एक पाउडर फॉर्म में होगा। उसका स्टेट तो लगभग चेंज हो गया, कलर तो चेंज हुआ है क्योंकि वाइट फ्लेम का इवोल्यूशन ऑफ गैस। आगे हम देखेंगे कि कैसे गैस का इवोल्यूशन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कैसे चेंज होता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, क्या आप देख सकते हैं कि कैसा चेंजेस आएगा हमारे आसपास। वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम क्या देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वैरायटी में केमिकल रिएक्शन होता है हमारे चारों तरफ। विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और क्या स्टडी करेंगे हम वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स का केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसको किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, bye guys, thank you so much for watching my videos. Please like and share and subscribe my channel. Thank you.